हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर जिसका नाम है पलामू एजुकेशन हब। तो जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि 7 सितंबर को बीते रात या क्या कहिए सुबह में ही 1 to 5 का संशोधित रिजल्ट आया था। उस समय से विवाद गहराता जा रहा है। खैर, बार बार बताते रहे हैं कि हम बाकी यूट्यूबर की तरह आपको डराने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, बस वस्तु स्थिति बता रहे हैं। क्योंकि कोर्ट ने साफ कहा है कि भाई जिसका जो भी इशू है, जिसको जो भी कोर्ट में शिकायत करना है वो पिटिशनर बनिए, याचिकाकर्ता बनिए, सीट उनके लिए रिजर्व रहेगा और उनको प्रेफरेंस भी दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर बता दे रहे हैं कि इससे प्रक्रिया बाधित नहीं होगी। ठीक है, अब इसको दिमाग में रख के चलिए सुनते हैं। हाईकोर्ट पहुंचा शिक्षक भर्ती संशोधित परिणाम का विवाद। शिक्षक नियुक्ति का 7 सितंबर को जारी संशोधित परिणाम के खिलाफ मामला हाईकोर्ट में पहुंच गया है। इस संबंध में सुदामा कुमार की ओर से अधिवक्ता चंचल जैन ने याचिका दाखिल की है। उन्होंने बताया कि जेएसएससी ने 7 सितंबर को कक्षा 1 से 5 नियुक्ति का संशोधित परिणाम जारी किया है और नए परिणाम के कारण बड़ी संख्या में पूर्व में चयनित अभ्यर्थी अब बाहर हो गए हैं। बात सही है भाई, लगभग 11,000 सीट है और 4,333 को मिला है। आयोग ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए याचिकाकर्ता को संशोधित परिणाम से बाहर कर दिया। याचिका में कहा गया है कि उन्होंने जेटेट में किसी प्रकार का छूट का लाभ नहीं लिया है और 60% से अधिक अंक प्राप्त किए हैं। उन्होंने BC2 आरक्षित वर्ग के अंतिम चयनित अभ्यर्थी से भी अधिक लाए हैं, लेकिन उन्हें न तो आरक्षित श्रेणी और न ही अनारक्षित श्रेणी में स्थान मिला। सुप्रीम कोर्ट का उक्त आदेश उन अभ्यर्थियों पर लागू नहीं होता जिन्होंने 60% से अधिक अंक प्राप्त किए हैं। ये रहा, दूसरा देखते हैं। ये भी वही बात लिखा है। जेएसएससी द्वारा 1 to 5 नियुक्ति के संशोधित परिणाम को चुनौती दी गई है। संशोधित रिजल्ट को गलत बताते हुए सुदामा कुमार ने याचिका दायर की है। सेम मैटर हो गया। कहा गया है कि जेएसएससी ने जो 12 अगस्त को रिजल्ट जारी किया था, इसमें प्रार्थी को सफल घोषित किया गया था, जबकि 7 सितंबर को उन्हें असफल घोषित किया गया। प्रार्थी का कहना है कि उन्होंने जेटेट में किसी प्रकार का छूट नहीं लिया था। सेम मैटर हो गया। ये है लेटेस्ट न्यूज़, आज का न्यूज़ है। ठीक है, हिंदुस्तान का एक खबर है। शिक्षक नियुक्ति में मेरिट लिस्ट को चुनौती देने वाली याचिका में एकल पीठ के आदेश के खिलाफ सरकार और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग खंडपीठ में अपील दायर करेंगे। गुरुवार को जेएसएससी और सरकार की ओर से जस्टिस आनंद सेन की अदालत में मेरिट लिस्ट की त्रुटियों से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान इसकी जानकारी दी गई। इस पर जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने मामले की सुनवाई स्थगित कर दी। बता दें कि मेरिट लिस्ट को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए दीपक रोशन की अदालत ने सेवानिवृत्त जस्टिस डॉक्टर SN पाठक की अध्यक्षता में 1 मैन फैक्ट फाइंडिंग कमीशन का गठन किया है। आयोग को जेएसएससी की अनियमितताओं की जांच करने और जिन पदों को रिक्त पाया जाएगा उनके भरने की सिफारिश करने का निर्देश दिया है। देखिए, यही बात हम बोल रहे थे ना, जितना पोस्ट खाली होगा सीट उसको भरने का हमेशा कोर्ट का आदेश है। इन रिक्त पदों पर प्राथमिकता किसको देनी है? याचिकाकर्ता को भी। हम जस्ट मैंने बोला भी था कि जो भी पिटिशनर हैं वो खाली वाले सीट पे उनका पहले हकदार होगा। कमीशन को 3 महीने के भीतर जांच पूरा करना है और जमा करना है। मतलब साफ है कि अभी सितंबर है तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर ये जो नियुक्ति है वो अगला साल भी जाएगी। ठीक है, और देखते हैं कुछ होगा नया तो बताते हैं। चलिए, ये तो हाई स्कूल का न्यूज़ है, इसको हम लोग बाद में देखेंगे क्योंकि पूरी तरह से मैं इस चैनल पर सहायक आचार्य के बारे में ही बताता हूँ, इसलिए सहायक आचार्य के बारे में उतना ही अपडेट है। ठीक है, सीधा तौर पर ये याद रखिए कि अभी 1 to 5 का जो रिजल्ट निकला है 1 to 5 का, उसका आप देखिए किसी हिसाब में हर जगह जो है काउंसलिंग जिला स्तरीय स्टार्ट हो गया है। ठीक है, 1 to 5 का। ठीक है, और रह गया बात बाकी रिजल्ट का, तो पहले लैंग्वेज का रिजल्ट आएगा तब SST का रिजल्ट आएगा और सैटरडे तक सैटरडे तक लैंग्वेज आ ही जाएगा, अगले वीक में SST आएगा। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट ऑफ लक। ऐसे ही कंटेंट के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।